दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ बना करके बेच कर कैसे कमाई किया जा सकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, मान लीजिए कहीं पर भी आप निवास करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा चीज जो एक चीज आप बनाएं और बनाने मतलब एक ही क्वालिटी का चीज बनाएं और बनाने के बाद उसको बेचते रहें। समझ रहे हैं ना? मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप बना करके बेचें, जिससे आज रोज का लगभग 1000 रुपया के आसपास इनकम हो सके। मतलब कौन सा ऐसा व्यापार है जो चलने वाला व्यापार है और चलता रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में उस तरीके से बताएंगे जिस तरीके से आप 1000 रुपया तक रोज का कमा लेंगे, यानी महीने का आराम से 25-30 हजार रुपया लोग कमा सकते हैं अगर उस तरीके से व्यापार को करें तब। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यदि आप किसी बिजनेस, व्यवसाय या व्यापार, स्वरोजगार से भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो भी आप बिना किसी संकोच के निश्चिंत होकर के दोस्तों इस वीडियो को धैर्य पूर्वक देखिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ भी लीजिएगा बिना किसी संकोच का। तो चलिए जो टॉपिक है उस पर आते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज अगर बनाकर बेचने की हम बात करें, एक चीज, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक चीज केवल कोई एक ही चीज है जो एक ही चीज मैं बता दूंगा और आप बना लेंगे और कमा लेंगे। बहुत से ऐसे व्यापार हैं जो एक ही मतलब मटेरियल, एक ही प्रकार का मटेरियल बनाया जाता है और उस व्यापार को किया जाता है और आसानी से उसे 1000 रुपया तक इनकम किया जाता है। लेकिन एग्जाम्पल और उदाहरण के साथ मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा धैर्य पूर्वक समझिए। दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे, मतलब आजकल के समय में ज्यादातर कागज के ग्लास, कागज के प्लेट, ध्यान दीजिएगा, कागज के ग्लास, कागज के प्लेट और कागज का एक तरीके से मतलब लगभग जो एक तरीके से पहले ये सब चीजें लिफाफा और प्लास्टिक में जो चाय लोग पिया करते थे या मिठाई लोग खाया करते थे या भोजन भी लोग पहले, अगर आप मान लीजिए शादी समारोह में, फंक्शन पार्टी में जाते थे तो ये सब चीजें देखते थे। लेकिन आजकल के समय में ये लगभग देखेंगे तो ये कागज का, यानी कि आप उसको खरीदे और यूज हुआ और उसको आप जला सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो कागज से जुड़ा हुआ चाहे गिलास हो या प्लेट हो या अन्य जो भी कप टाइप का हो, मतलब जो भी चीज हो, दोस्तों इसका डिमांड बहुत है। और ऐसे व्यवसाय जो हैं, ये अगर कोई व्यक्ति शुरू करता है तो इसमें कोई मार्का नहीं लगा हुआ है। अगर आप ग्लास बनाते हैं, कागज का ग्लास या प्लेट बनाते हैं, तो उसमें मान लीजिए कोई नॉर्मली आप गिलास पे देखेंगे तो कोई मार्का नहीं लगा हुआ है कि ये इस कंपनी का बना है, ये ब्रांड है, तो लोग इसको नहीं खरीदेंगे। नॉर्मल दोस्तों कागज का अगर आपके पास अगर पूंजी है, व्यवस्था है, जगह है, तो आप ये व्यापार बिना किसी संकोच का शुरू कर सकते हैं। इससे मैंने तो मान लीजिए वैसे ही लिख दिया कि 1000 रुपया इनकम। ये तो आपके बिक्री के ऊपर डिपेंड करता है। पता नहीं आप कितना मटेरियल बनाएंगे, कितना ज्यादा सेल करेंगे, थोक रेट में अलग सेल करेंगे, फुटकर में अलग सेल करेंगे, ये आपके ऊपर ना डिपेंड करता है। आप महीने का, मैं तो आपको बता रहा हूं 30,000 रुपया, हो सकता है आप 50,000, लाखों रुपया का इनकम कर सकें। आपके ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बेच पाते हैं, कितना प्रोडक्शन तैयार कर पाते हैं, महीने में कितना आप मटेरियल बेच पाते हैं तैयार करके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास कितना बजट है, यही डिपेंड करेगा कि आप ये काम कर पाएंगे। दूसरी बात, आपके पास अगर मान लीजिए जानकारी नहीं है कुछ, तो जो प्रैक्टिकल जो जहां पे ये व्यापार लोग किए हैं, जहां पे बन रहा है, वहां जा करके देखेंगे, समझेंगे, तभी आप जा करके कर पाएंगे ये व्यापार को। मैं यहां से मान लीजिए मौखिक रूप से बता दे रहा हूं, तो यहां कह देने से तो कोई व्यक्ति शुरू कर लेगा नहीं। प्रैक्टिकल हमें जो भी व्यापार करना है जा करके बिना किसी संकोच का, जहां पर भी वो व्यापार चल रहा है, भरसक आंख से देख लेना चाहिए। देखने का मतलब यह है कि मान लीजिए देखने से आपका 50 से 60% जो डाउट होता है मन में कि पता नहीं कैसे बनता है, क्या क्या मटेरियल लगेगा, कितने का लगेगा, इतना डाउट क्लियर हो जाता है।
और केवल ये एक ही व्यापार नहीं है, अनेकों व्यापार है। आप किसी भी क्षेत्र में अपना पूंजी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां आपको समझ में सही तरीके से आ रहा है। अगर ये मैंने बता रहा हूं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको मत शुरू कीजिएगा। लेकिन आजकल के समय में आप देख रहे होंगे कि कागज से जुड़े गिलास, प्लेट, इन सभी चीजों का डिमांड ज्यादा है। चम्मच, कागज के चम्मच भी आजकल आप देख रहे होंगे कि मार्केट में बिक रहा है। तो दोस्तों ये सभी चीजें, ये इस समय, आने वाले समय में इसका डिमांड भी रहेगा और एक तरीके से अच्छा एक बिजनेस का विकल्प बनते हुए जा रहा है। तो जो भी व्यक्ति अगर सोच रहे हैं कुछ इस तरीके का व्यापार कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट बनाए, मतलब एक ही रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाए और अच्छा खासा कमाई करे, तो यह भी एक विकल्प है, आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य और भी विकल्प हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया, वो भी आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये जो है, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इसका डिमांड है, अच्छा खासा डिमांड है। और हमें लगता है कि इसका जो रॉ मटेरियल है, जैसे इसका जो कागज है रॉ मटेरियल, तो इसको आपको खरीदने में कोई बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगेगा। हो सकता है कि जो बनाने वाली मशीन है उसमें आपका पूंजी लगे, लेकिन रॉ मटेरियल आपका मतलब कम ही पूंजी में, कम ही बजट में रॉ मटेरियल आप खरीद पाएंगे और बनाकर बेच पाएंगे। तो दोस्तों आप देख समझ लीजिएगा कि आपके करने योग्य है ये व्यापार की नहीं है, तभी आप शुरू कीजिएगा। हमारा तो काम केवल मान लीजिए वीडियो में आया और बोल दिया, लेकिन केवल बोलने मात्र से मान लीजिए कोई व्यापार शुरू नहीं होता है, आप समझ लीजिएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ खाने होने से जुड़ा हुआ चीज अगर कोई व्यक्ति बनाना चाहता है और बेचना चाहता है, तो भी दोस्तों आजकल के समय में मान लीजिए सर्दी का मौसम चल रहा है, तो अनेकों विकल्प हैं व्यक्ति के पास। 1000 रुपया नहीं कमा सकते, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि खाने से जुड़ा हुआ कुछ बना रहे हैं, छोटी पूंजी का व्यापार किए हैं तो 1000 रुपया कमा लेंगे। लेकिन हाँ, 500 रुपये तक लोग कमा ले रहे हैं आराम से। जैसे 500 रुपये जो बिजनेस में बताने जा रहा हूँ, उस बिजनेस में आप देखेंगे तो थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि इतना कमाई होगा, लेकिन हम जहां तक समझते हैं, कुछ लोगों के अनुभव से हम सुने हुए, देखे हुए नहीं है, तो दोस्तों इतना कहा जाता है कि मान लीजिए अगर ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ा, समोसा, चाय, अलग अलग चीजों का व्यापार अगर छोटे रूप में एक ठेला है, ठेले पर ही शुरू करें, तो लगभग जलेबी भी तो शाम के टाइम और सुबह के टाइम तो लगभग 500 रुपये से ऊपर कमाई किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन उससे हो सकता है कि ज्यादा भी लोग कमाई करते हो, कम बताते हो कि कोई ये व्यक्ति कोई मतलब कंपटीशन में ना आ जाए। तो दोस्तों इस तरीके से व्यापार किया जाता है और बड़े बड़े बाजार में तो आप देखते ही होंगे लोग इसका व्यापार किए हैं। अब पता नहीं कितना कमाते हैं, लेकिन जो मान लीजिए कोई व्यक्ति बताता है वही हम सुनते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर ये भी व्यापार अगर मान लीजिए कुछ कमाई तो होता होगा, तभी तो लोग इस व्यापार को किए हैं और खूब कर रहे हैं। ये भी नहीं है कि ये व्यापार डाउन चल रहा है, इसी का ज्यादा डिमांड है, ज्यादा दुकान इसी का खुल रहा है, खाने से जुड़ा हुआ सामान का, नाश्ता, मिठाई, चाय, ब्रेड। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी एक चीज सही टाइमिंग, सही तरीके से, सही लोकेशन पर अगर शुरू कर दिया जाए कोई भी व्यापार, और तो दोस्तों ऐसा हमें लगता है कि उसमें आपको घाटा नहीं लगेगा और सोच समझ करके शुरू किया जाए तो बिल्कुल ही नहीं लगना है। अब ये कहा जाए कि ये व्यापार में ज्यादा कमाई है, ये व्यापार में कम कमाई है, तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी व्यापार नहीं है जिसमें लोग किए ना हो और उससे पैसे ना कमाते हो। हाँ, ये होता है कि उसी व्यापार को कोई शुरू करता है तो उतना नहीं कमा पाता, कोई शुरू करता है तो बहुत ज्यादा कमा लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यापार खराब चलता है या अच्छा चलता है। लगभग देखा जाए तो समय और परिस्थिति के अनुसार सब व्यापार चलता ही चलता है।
अब कोई ज्यादा कमा लेता है, कोई कम कमा लेता है, ये समय पे ऊपर डिपेंड करता है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, व्यक्ति के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत सी चीजें मायने रखती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।